बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज हाजात को कबूल फरमाए, आमीन। आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ ये खास रिक्वेस्ट के ऊपर है कि किसी ने मुझसे कहा कि हम बहुत परेशान है, कोई हमें बहुत ज्यादा तंग करता है। अब तंग करने वाला जो सिलसिला है वो कोई भी हो सकता है, चाहे आप दुश्मनों से परेशान है, वो किसी किस्म का भी दुश्मन हो सकता है। आपके रिस्क में यानी कि रुकावट डाल रहा है। रिस्क में रुकावट से मुराद ये कि आप अगर कारोबार कर रहे हैं और वो कोई रुकावटें पैदा कर रहा है, या फिर वो आपके रिश्ते में बंदिशें लगा रहा है, आपकी शादी वगैरह का मामला है किसी का, तो वो उस हवाले से तंग कर रहा है, शादी नहीं होने दे रहा, कोई तावीज के जरिए, जादू के जरिए किसी तरह से भी आपको परेशान कर रहा है, या कोई इज्जत का दुश्मन है, इज्जत आपकी उछाल रहा है, आपको जगह जगह बदनाम कर रहा है। और इसके अलावा दूसरे मामलात है, जैसे ससुराल का मामला होता है। कई जो है लड़कियां कहती हैं कि हम अपने ससुराल वालों से बहुत तंग है, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। दोनों सूरत हाल में सिचुएशन है। किसी जगह जो है वो बहू अच्छी नहीं मिलती और सास अच्छी होती है, किसी जगह सास नहीं अच्छी होती, बहू अच्छी होती है। जो भी जिस हवाले से भी कोई आपको परेशान करता है, कोई आपको तंग करता है, तो उसके हवाले से आज का वजीफा है। और ये करके देखे, इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। जिन्होंने भी इस अमल को किया है उन्होंने इससे 100% फायदा उठाया है, और उनको परेशान करने वाले खुद जो है उन पीछे से यानी रास्ता बदल गए अपना, और उनको तंग करना, परेशान करना उन्होंने छोड़ दिया है। आपकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, बस आपने अपनी हिफाजत के लिए ये अमल करना है, अपने पीछा छुड़वाने के लिए ये अमल करना है, तो फिर आप 100% कामयाब होंगे। बाकी वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला का अल्लाह पे छोड़ देने वाला मामला जो होता है वो सही रहता है। आप अपने लिए ये अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आपने क्या करना है, आपने किसी भी टाइम, वैसे ये अमल किया जा सकता है लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे फजर की नमाज के साथ करें, ठीक है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद आपने सूरह इनाम की आयत नंबर 45 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये छोटी सी आयत है। इसको आपने जो है 21 टाइम पढ़ना है। 21 टाइम इस आयत को आप पढ़ेंगे और फजर की नमाज के बाद रोजाना पढ़ेंगे, और अपने मकसद की नियत करते हुए पढ़ेंगे कि आप जिससे आप परेशान हैं उसका नाम लेके अपने रब से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपका पीछा उससे छुड़वा दे। वो जिस तरह से भी आपको परेशान करता है या करती है, जो भी है, आपने उसका नाम लेना है और अपने रब से दुआ करनी है। शुरू में आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। आप कम से कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी तादाद में मर्जी पढ़ें। और उसके बाद फिर आपने ये आयत पढ़नी है 21 टाइम, और 21 टाइम आयत पढ़ने के बाद फिर इसी तरह से अपने मकसद की दुआ करेंगे। दुआ मांगने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और आमीन कह लेंगे। और इसको आपने 21 डेज ही इस अमल को करना है। और अगर आप इसका ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देखना चाहते हैं तो फिर हर नमाज के बाद इसको आप 11 मरतबा पढ़ लिया करें। इस आयत को हर नमाज के बाद, आपको जिस तरह से आसानी है आप इस तरह से पढ़ लें। चाहे फजर की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लें, तो चाहे आप इसे पांचों नमाजों के साथ, और अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो तहज्जुद के बाद भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें और अपनी हिफाजत के लिए दुआ किया करें। ये बहुत पावरफुल वजीफा है, जिसने भी किया है ना उसको बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।